जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी सरबराह मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी को जजेस खत पर बनाए तहकीकाती कमीशन का सरबराह नामजद करने की मंजूरी। काबीना का जजेस खत में मुदाखलत के इल्जाम से इनकार नामुनासिब करार दिया। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने कमीशन की तश्कील की मंजूरी के साथ साथ TORs की भी मंजूरी थी। कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन इल्जामात के दुरुस्त होने या ना होने का तयन करेगा। कमीशन किसी एहलकार की बराह रास्त मुदाखलत का तयन करने समेत महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की जांच पड़ताल करने का इख्तियार भी मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को चीफ जस्टिस से होने वाली मुशावरत पर भी एतमाद में लिया। PTI ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में बनने वाला कमीशन मुस्तरद कर दिया। PTI का मेमो गेट इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सब जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। मुल्क भर में बारिशें और जालाबारी, ओलों और शदीद बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। सिट्टे टूटकर गिर गए। फसलों की फी एकड़ पैदावार कम और लागत बढ़ने का अंदेशा। सब्जियां और फलों के बागात मुतासिर। कपास की फसल भी मुतासिर। मौसमी असरात की वजह से अनाज की कमी के खदशात में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से खड़ी फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। पंजाब भर में बारिश के साथ साथ जालाबारी। NDMA की सयाहों और किसानों को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफान, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुसलधार बारिश। आइस्को रीजन में 80 से ज्यादा फीडर्स पर ट्रिपिंग और फॉल्ट। मलका कौसार बरी और गिरदोनवा में बारिश के बाद बिजली की तवील बंदिश से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डैविस रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कैनाल रोड, बागबानपुर, डिफेंस और एयरपोर्ट के अतराफ में भी बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। शांगला की तहसील अलपुरी में कमरे की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हुई। बाजोड़ के गांव खड़ियाल में छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। खातून और 2 साला बच्चा जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हुआ। बन्नू में कमरे की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मजीद मुसलधार बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, लोग घरों में महसूस। शहर कायद कराची में जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर ईद करीब आते ही डाकू बेलगाम। शहरी सूबाई हुकूमत से नाला। बेरहम डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 4 बच्चों का बाप मौत की नींद सुला दिया गया। मुकाबले के दौरान एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। साथी फरार। मकतूल तौलिया फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। रमजान मुबारक में डाकुओं के हाथों अब तक 10 अफराद कत्ल हुए। रवां साल डाकुओं ने अब तक 48 अफराद से जिंदा रहने का हक छीन लिया। सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद कर ली। गुज़िश्ता रोज गुलिस्तान जौहर में मज़ामत पर डाकू ने नौजवान रहबर अली को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले 32 साल नौजवान जुहेब भी डकैती मज़ामत पर जिंदगी से हाथ धो बैठा। शहरियों का हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। सियालकोट में मुश्तइल जत्थे के तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक। मुतासरा शख्स पर थाना सब्जपीर के इलाके में एक शख्स को गोली मारने का इल्जाम था। 40 साल आबिद को मुखालफिन ने पुलिस से छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाया। दर्जनों अफराद शहरी पर ईंटों और पत्थरों से तशद्दुद करते रहे। 35 मुल्जिमान के खिलाफ पर्चा दर्ज, 6 गिरफ्तार। साबिक IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान के दौर में अमन व अमान पर ABN न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। डॉक्टर अकबर नासिर की तैनाती के दौरान 235 अफराद कत्ल, 9 करोड़ 92 लाख 30 हजार मालियत के 6,923 मोटरसाइकिल, 3 अरब से ज्यादा मालियत की 2,073 गाड़ियां चोरी,
चोरीशुदा गाड़ियों में से 375 रिकवर हो सकी। मजमूई तौर पर 12,786 चोरी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट, अगवा के 812 मुकदमात दर्ज हुए। खवातीन से 100 से ज्यादा ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। असलहे के जोर पर 5,000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन। डीआईजी ऑपरेशन सैयद शहजाद अदीब बुखारी की ज़ेर सदारत जराइम पर अहम इजलास। तमाम अफसरान को अपने अपने इलाकों में जराइम कंट्रोल करने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। 2 दिन बाद नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन होगा। तमाम अफसरान जराइम के खिलाफ अपनी कमर कसते। डॉल्फिन स्क्वाड, मोबाइल पेट्रोलिंग और नाकाजात डीपीओज के मातहत रिश्वत, बदउनवानी, शहरियों के साथ बदसलूकी पर सख्त एक्शन होगा। पहले से मौजूद करप्शन की शिकायत पर भी कार्रवाई होगी। डीआईजी ऑपरेशन का इजलास से खिताब, कहा बदउनवानी और इख्तियारात से तजावुज कतई बर्दाश्त नहीं। तमाम एसएचओज थानों में ही गुजारेंगे। करप्शन, बदउनवानी और नामुनासिब रवैये की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। इजलास में AIGs, SSPs, DPOs, SDPOs, SHOs की शिरकत। फलस्तीन के हिमायतियों का मीरपुर में KFC ब्रांच पर हमला। गैर मुल्की फास्ट फूड ब्रांच में तोड़फोड़, आग लगा दी। इमारत का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, ASP और पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी, बेशतर अफराद गिरफ्तार। हरनाई बलोचिस्तान में धमाका, एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 14 अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इत्तलात के मुताबिक धमाका बारूदी सुरंग का है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। शाम वाक़े में मुलव्विस अनासिर नहीं चाहते। पाक चीन दोस्ती आगे बढ़े। चीनी हुकाम और अवाम को यकीन दहानी करवाई। इस संदोनाक वाक़े की तहकीकात की जाएगी और मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा शहदा हमारे हीरो हैं, उनके खानदानों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। कोशिश की जाएगी कि दोबारा ऐसा वाक़या न हो। दहशत गर्दी के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वजारतों के अहदाफ के उसूल के लिए हिकमत अमली तैयार। 5 साल मनसूबा शेयर कर लिया। बिजली और गैस की चोरी रोकना होगी। FPR की डिजिटलाइजेशन के लिए लायाबल तैयार कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने भी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए SOPs तय। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल बरवत, बैरिस्टर उमैर रियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर। जेल में मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों की इजाजत होगी। मंगल को फैमिली, जुमरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात हुआ करेगी। SOPs पर बानी PTI और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत किए। 9 मई मुकदमात, गिरफ्तार 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कैंट पुलिस ने SHO मुदस्सिर भट्ट की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था। PTI के टिकट होल्डर समेत 23 नामजद और 3 से 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी अदालत PTI के मरकजी रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का हुक्म भी दे चुकी। मुकदमे में नामजद PTI के मुतादिद रहनुमा अदालतों से अबूरी जमानतों पर हैं। अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कुराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल जावेद खान और अली नवाज अवान बरी। अदालत ने तलबी के बावजूद अदम पेशी पर शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस 20 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। पंजाब के बाद सिंध में भी आज़ाद उम्मीदवार, सियासी जमातों पर भारी। सिंध से सेनेट इंतखाबात में मुतवक्के कामयाब उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा की लॉटरी लग गई। PP फैसल वाडा को कामयाब करवाने के लिए अपनी जीती हुई नशिस्त की कुर्बानी देगी। सरफराज राजड़ को कम वोट पड़ेंगे। फैसल वाडा को MQM वोट देगी। बकाया वोट पीपल्स पार्टी के अरकान देंगे। 12 जनरल नशिस्तों में से 10 पर पीपल्स पार्टी, 1 पर MQM और 1 आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा की कामयाबी यकीनी।
सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान की 11, पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को मुनक़िद करवाए जाएंगे। कुल 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सेनेट की 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। इस्लामाबाद 2, पंजाब की 5, सिंध 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात होंगे। नून लीग का सेनेट इंतखाबात के बाद पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। काबीना में तौसी पर नून लीग की मुशावरत मुकम्मल। तौसी का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ ने किया। कानूनी और पार्लिमानी उमूर का चार्ज राना सनाउल्लाह को दिए जाने का फैसला। काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआवनीन भी शामिल किए जाएंगे। अयूब गादी और तनवीर असलम के नामों को भी तजवीज़ किया गया। तौसी सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद कर दी जाएगी। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई हुकूमत और नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पब्लिक फंड्स ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पर आने वाले अखराजात नवाज शरीफ से वसूल किए जाएं। दरखास्त में इस्तिदा। जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की खाली करदा कौमी असम्बली की नशिस्त ने 202 से उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी के बिला मुकाबला मुंतखब होने से मुल्क की पार्लिमानी तारीख में बैक वक्त एक ही खानदान के सबसे ज्यादा अफराद मुंतखब। सदर जरदारी खुद बतौर सदर ममलिकत साहबजादे बिलावल भुट्टो और बेटी आसफा भुट्टो और बहनोई मुनव्वर तालपुर MNA, दोनों बहनें डॉक्टर अजरा और फरियाल तालपुर MPA हैं। वज़ीर आला सिंध के वफाकी वज़ीर ख़जाना से गिले शिकवे। वज़ीर आला ने कहा कि वफाक ने सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के लिए फंड जारी नहीं किए। गुज़िश्ता 8 सालों से सिंध को PSDP में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। वज़ीर ख़जाना की FPR और सिंध हुकूमत के दरमियान मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज सेक्टर में ज़्यादा काम करना होगा। फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात में FPR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर बातचीत। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मजीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। ईद उल फित्र से कबल पेट्रोल की कीमत में 10 से 11 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। मुतवक्के इजाफे से पेट्रोल की कीमत 290 रुपए फी लीटर से ऊपर तक जा सकती है। हाइस पे डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर डेवलपमेंट लेवी वसूल कर रही है। IMF के साथ वादे के तहत रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए वसूल करने का हदफ। फल, सब्जी, गोश्त समेत परचून और थोक फिरोशों पर टैक्स लगाने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना आमादा, जल्द एलामिया जारी कर दिया जाएगा। FPR 1 अप्रैल से ताजर दोस्त रजिस्ट्रेशन स्कीम लाएगा। इब्तदाई मरहले में इन कारोबारों को 6 मुंतखब शहरों में रजिस्टर किया जाएगा। FPR की ताजर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा के अलावा इस्लामाबाद में नाफिज होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। 5 साला मंसूबे के चीदा निकात काबीना से शेयर कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, तमाम आदाफ कागजात में दर्ज है। आदाफ के उसूल के लिए ह्यूमन रिसोर्स मुहैया करने और हिकमत अमली बनाने के लिए तमाम वजारतों को कागजात भिजवा दिए। मंसूबे के खद्दोखाल में 100 रोज़ा, 6 माह और 5 साला कारकर्दगी शामिल। जो वसाइल हैं उन्हें बरूए कार लाना है। जो वसाइल दस्तियाब नहीं उनकी दस्तियाबी यकीनी बनानी है। जिस महकमे के पास वसाइल की कमी है वो SIFC पेपरा रूल से इस्तिस्ना ले। इससे वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाने में दरकार वक्त ज़ाय होने से बच जाएगा। बेहतरीन पाकिस्तानी रिसोर्स जहाँ से भी मिलता है वो ले। आपके आदाफ पर मैकेनिज्म बनाने पर काम शुरू कर दिया। मैकेनिज्म के तहत हर वजारत की जांच होगी। गैस की कीमतों में इजाफा बनता था या नहीं? पेट्रोलियम डिवीजन ने सुई गैस कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया। ऑडिट के लिए निजी फर्म हायर। अप्रैल में पहली रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी।
वजारत पेट्रोलियम का गैस विंग और डीजी गैस ऑडिट की मॉनिटरिंग करेंगे। इब्तिदा में 3 मराहिल में गैस की कीमतों में इजाफे का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। PIA निजकारी में हाल रुकावटें भी खत्म। मकामी बैंकों और मालियाती इदारों के साथ तिजारती कर्जों के हवाले से मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। PIACL का कमर्शियल मकामी कर्ज PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को मुंतकिल किया जाएगा। मकामी बैंक्स और DFIs ने हुकूमत के निजकारी के इक़दाम पर पुख्ता अज़्म और मकामी कर्ज के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुकम्मल ताउन का इजहार किया। तोबा टेक सिंह में 22 साला मारिया बीबी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने गला घोटते वक्त की वीडियो वायरल करने वाली मारी बीबी के हकीकी भाई मोहम्मद शहबाज और उसकी अलिया सुबैरा बीबी को भी हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। गिरफ्तार होने वालों में बाप अब्दुल सत्तार, 2 भाई मोहम्मद शहबाज और मोहम्मद फैसल, भाई मोहम्मद शहबाज की अलिया सुबैरा बीबी शामिल। सेनेटर शहरी रहमान की 22 साला मारिया के वहशियाना कत्ल की मजम्मत। बयान में कहा, भाई और वालिद के हाथों मारिया का कत्ल बुनियादी इंसानी हुकूक और हमारी रिवायात की खिलाफ वर्जी है। वीडियो ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया। कत्ल की शफाफ तहकीकात करके तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कराची में लियारी गैंग का बदनाम जमाना और इंतहाई मतलूब कमांडर फैसल उर्फ मुल्ला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फिरका वाराना टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम बिल्डर्स, ताजरों, दुकानदारों समेत कारोबारी शख्सियात को भत्ते की पर्चियां देता था। मुलजिम गैंगवार के रुकन वसीउल्लाह लाखू और अयाज जहरी के कहने पर वारदातें करता था। भत्ता न देने पर हैंड ग्रेनेड धमाकों और कत्ल की वारदातों में भी मुलव्विस रहा। मुलजिम फैसल उर्फ मुल्ला ने 2015 में लियारी गैंगवार में शमूलियत इख्तियार की। कोट कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ऑपरेशन में जिला भर की पुलिस, नफरी और रेंजर्स के जवान शामिल। जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी समेत बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन का भी इस्तेमाल। दौरान ऑपरेशन मुलजिमान के मुतादिद ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। रावला कोर्ट में पुलिस और वकला के दरमियान लड़ाई। एहसन इसाक एडवोकेट और तैयब रियाज एडवोकेट गिरफ्तार। पुलिस का वकला पर तशद्दुद, गाड़ियां तोड़ दी। वकला और पुलिस के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। वकला की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे। गुज़िश्ता रोज अहाते अदालत से शहरी को गिरफ्तारी पर पुलिस और वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त होगी। गोगी और तैफी भट्ट इश्तिहारी करार। लाहौर में जायदादें जब्त की जाएंगी। मुलजिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मजरी अदालत इश्तिहारी करार दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के मुताबिक केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। तमाम तालिबान तैफी भट्ट से ही मिलते हैं। गोगी भट्ट पाकिस्तान में ही रूपोश। तहकीकाती टीम चंद रोज में बिरूने मुल्क भी जाएगी। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान राना अदनान और हसनैन आरिफ को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम राना अदनान ने शहरियों को इटली मुलाजमत का झांसा देकर 24 लाख रुपए और मुलजिम हसनैन आरिफ ने 17,20,000 रुपए बटोरे। मुतासरा शहरियों की दौरान सफर कश्ती हादसे में मौत वाक़ हुई। तुर्किया से गैर कानूनी तरीके से यूनान दाखिल होते हुए क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाबाक हो गए। क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले अली आगा और उनकी अहलिया और उनके 4 बच्चों समेत दर्जनों अफराद इस हादसे में जाबाक हुए। कश्ती को हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। बहावलनगर जमीन फटी न आसमान गिरा। ओबाश नौजवानों की 12 साला मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती मुबैना ज्यादती। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची घर के करीब दूसरे घर में बकरी को चारा डालने गई। वहां पहले से मौजूद ओबाश वसीम हैदर ने बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के शोर पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची के वालिदैन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील।
अब घरों के बाहर कूड़ा फेंकने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत पहली बार रिसाइकिल प्लांट लगाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक खिलाड़ी वजीर आजम बना लेकिन मुल्क में एक खेल का मैदान नहीं बनाया। अब हर मंसूबे पर मरियम नवाज के नाम की तख्ती लगेगी। उनको बदतमीजी करने दे, मरियम नवाज अपना काम करती रहेगी। जितना काम नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए किया, उनकी तस्वीर हर जगह होनी चाहिए। सिर्फ पंजाब में लग रहा है कोई हुकूमत काम कर रही है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह का पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लार्जेस में मुज़र सेहत पानी की फराहमी का नोटिस। पाकिस्तान काउंसिल बराए आबी वसाइल और तहकीक को फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए फिल्टर्स और सफाई का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, आलूदा पानी के इस्तेमाल से अराकीन पार्लियामेंट और अमले के मेंबरान की सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल होने की खबर सामने आई थी। अमेरिका से वतन वापसी पर मोहम्मद हफीज के कीमती तोहफे चोरी। मोहम्मद हफीज ने समाजी प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की कि न्यूयॉर्क से लाहौर पहुंचने पर अपना सामान देखा तो सूटकेस से कीमती तोहफे चोरी हो गए थे। एयरपोर्ट के काउंटर पर शिकायत दर्ज करवा दी लेकिन कोई जवाब न मिला। कस्टमर सर्विस कॉल नंबर भी फाल नहीं। दियामर के बालाई और सयाती मकामात बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडो और बटोगा टॉप पर बर्फबारी। जाती सर्दी फिर लौट आई। अस्तूर में गुज़िश्ता 4 रोज से वक्फे के साथ बारिश और बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में रात गए शदीद बारिश से शाहराए कराक्रम दासू के करीब दोगाह के मकाम पर बंद। दियामर और कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों शाहराए कराक्रम पर मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। अपर ग्रेस, अलबत, ताउबट, अड़ांग, कील, शूटर, लुआत, बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया।